हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपीटेट वर्ग 3 की हम सीरीज चला रहे हैं। उसमें हमने पिछले वीडियोस में 1 से 50 तक के जो सवाल है वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम 51 से तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 51 से, है ना। फाइंड द सम ऑफ 6546 अपॉन 8998 एंड 5687 अपॉन 8998, मतलब इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, सम निकालना है। तो 6546 बटे 8998 प्लस में क्या है 5687 बटे में 8998। एलसीएम ले लेंगे, दोनों दोनों जगह सेम नंबर है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8998। 8998 से 8998 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा 6546 में करेंगे तो यहाँ पर 6546 हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा 5687, है ना, क्योंकि दोनों जगह सेम नंबर है। जोड़ देंगे इनको, 7 6 13 का 3 कैरी 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा, और 5 6 5 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 3 5 11 और 1 12, ये हो गया 12233 बटे क्या हो जाएगा 8998। इसको और सरल कर लेंगे, लेकिन हमारा उत्तर यही दे रखा है ना, ये यहाँ ऑप्शन नंबर सी में यही वाला उत्तर दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 52 दे रखा है 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज RS 10,464, व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट। मतलब एक टीवी की लागत का 96% 10,464 है, तो इसकी कुल कीमत क्या है। मतलब जो उसने परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है हमें 96% और रियल वैल्यू दे रखी है 10,464, मतलब 10,464 रुपये जो है 96% की वैल्यू उसने दे रखी है। तो हमें क्या पूछ रहा है वो, कि इसकी कुल कीमत क्या है। तो इसकी जो 100% वाली वैल्यू हमें बताना है। काट देंगे हम इसको, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, है ना, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 एकम 4, फिर 2 बचा, 4 छंग 24, है ना, ये हो गया। और इसको काटा तो 4 दूनी 8 और 1 4 चौक 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 और 2 8 16, है ना, फिर ये हो गया 12, और इधर गुणित में 100 चल रहा है हमारा, है ना। 12 से काट देंगे, 12 एकम 12 और 1 बचा, भाग नहीं गया उसकी 0, और 12 नवे की 108, और गुणित में क्या चल रहा है हमारे पास, इंटू में 100, तो ये हो गया हमारा 109,000, है ना। तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल दे रखा है द एक्साइज ड्यूटी ऑन ए सर्टेन आइटम हैज़ बिन रिड्यूस टू 760 फ्रॉम 950, फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन द आइटम। एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क कितना है, 950 रुपये से घटाकर, मतलब उत्पाद शुल्क जो लग रहा है उस पर एक्साइज ड्यूटी जो लग रही है वो 950 से घटाकर 760 रुपये कर दी गई है, कर दिया है। उस वस्तु पर उत्पाद शुल्क में कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो 950 से 760 हुआ है उसकी जो कमी हुई है उसे परसेंटेज में वैल्यू हमसे पूछा है। जैसे 950 उसकी वैल्यू है, उसको कमी करके कितना कर दिया 760 रुपये, तो कितने की कमी हो गई यहाँ पर, 0 15 में से 6 गया तो 9, और इधर 1, तो 190 रुपये की कमी हो गई काय में, इसमें, है ना। लेकिन ये कमी किस पे होगी, मूल कीमत पे कमी होगी ये, तो ये 950 पे कमी होगी। तो इसमें हमें 100% की वैल्यू पूछा उसने, काट देंगे इसको, ये 19 का कम 19, 19 5 95, और 5 से इसको काट देंगे तो ये 2 बार, 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा हमारा 20% की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। 20% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल दे रखा है हमें एवरेज वाला, है ना। फाइंड द एवरेज ऑफ 3 - 7 6 12 और -2, तो ये माइनस वाली वैल्यू अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाली अलग जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 3 6 9 और 12 21, तो ये हो जाएगा -7 और 2 -9, 21 में से 9 गया तो कितना बचेगा 12। एवरेज निकालते कैसे हम, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का संख्या, है ना, सम ऑफ द नंबर्स, और मतलब जो इनका सम निकालेंगे इन नंबर्स का, और इन नंबर्स का जो कितने नंबर दे रखे हैं वो आंकड़ों का योग, इसका फार्मूला होता है आंकड़ों का योग
बटे आंकड़ों की संख्या। जो नंबर से दे रखे हैं उनका योग और जो नंबर से दे रखे हैं उनकी संख्या। कितने नंबर से दे रखे हैं, तो नंबर से दे रखे हैं हमें 5, 5 का भाग दे देंगे इसमें, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 20 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, तो 2.4 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 55 भी हमें औसत से दे रखा है, तो जोड़ देंगे इनको। 3 1 4 और 7 11 और 3 14 और 6 20 की 0, फिर कैरी 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 7 में 1 8, 80 हो गया इनका योग। अब नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 नंबर है हमारे, तो 5 का भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16, 16 5 80 होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 56। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालिए, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर। हमें सम संख्याओं का जो है औसत पूछा है, तो सम संख्याएं क्या होती है, 2 4 6 8 और 10। क्या पूछा है, इसका औसत पूछा है, तो औसत निकाल लेंगे हम इनका, है ना, इनको जोड़ देंगे बटे 5, क्योंकि 5 नंबर है, ये 5 5 सम संख्याओं का बोला है इसने, तो ये हो जाएगा 2 4 6 6 12 और 8 20 और 10 30, 30 बटे 5, 5 से काट देंगे इसको, तो 5 6 का 30, तो 6 हमारा सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है 57 नंबर का, द एवरेज ऑफ 5 इवेंट्स इज 66, मतलब 5 इवेंट्स जो हैं उनका एवरेज कितना है, 66 है। 5 इवेंट्स का एवरेज कितना है, 66 है। ठीक है, ये कह रहा है कि एंड एन एवरेज ऑफ 2 इवेंट्स इज 70, मतलब अगले 2 इवेंट्स का एवरेज कितना बता रहा है, 70। ठीक है, एंड एवरेज ऑफ लास्ट 2 इवेंट्स, आखिरी के जो 2 इवेंट्स है उनका एवरेज कितना है, इज 65, 65। तो फाइंड थर्ड नंबर, मतलब ये कितने नंबर हो रहे हैं, ये 4 नंबर हो रहे हैं, टोटल नंबर कितने हैं हमारे 5, तो मतलब जो एक नंबर बच रहा है उसका जो एवरेज हमसे पूछ रहा है, तो इसका एवरेज निकाल, इसके जो कुल योग निकालेंगे, जैसे 5 नंबर का एवरेज है ये 66, लेकिन नंबर टोटल कितना है, टोटल कितना हो जाएगा उनका, तो इनका गुणा कर देंगे, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 6 30 और 3 33, तो ये 330 हमारा क्या आ गया, इनका टोटल योग आ गया। अब इनका योग निकाल लेंगे, 70 दूने 140, ये हो गया 140 और 65 दूने 130, है ना, ये हो गया हमारा कितना 270। अब 330 में से हम यदि 270 घटा देंगे तो हमारी जो बची एक संख्या वो आ जाएगी 0, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा हमारा 6, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमारा 60 जो है, 60 हमारा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 58। एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 20 ईयर्स, मतलब 3 लड़कों की जो औसत आयु है कितनी है, 20 ईयर्स। इफ़ द रेशियो ऑफ दियर एजेस ऑफ 2 3 एंड 5 2:3:5, देन द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, मतलब जो सबसे जवान लड़का है, मतलब सबसे जवान लड़का है, मतलब जो सबसे कम उम्र का है, 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 2 3 5 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु हमें पूछी है ना, तो 3 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुणित 20, कुल आयु हो जाएगी उनकी 60 साल। और औसत क्या दे रखा है, 2:3:5, तो अनुपात की वैल्यू क्या है, अनुपात का टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 10। अब हम, ये रियल वैल्यू है और ये अनुपात वाली वैल्यू है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6, है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो सबसे छोटे लड़के की जो अनुपात क्या है, 2, तो 2 गुणित 6 कर देंगे हम, तो हमें सबसे छोटे लड़के की उम्र निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी उम्र उसकी, 12 साल। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 59। एक फुटबॉल टीम के 20 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है, मतलब 20 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 480 साल। अब कह रहा है उनमें से 8 की औसत आयु कितनी है, 21 है। 20 खिलाड़ियों में से 8 की औसत आयु 21 है, 21 168 हो जाएगा, है ना, तो शेष 12 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है। यदि 480 में से हम 168 घटा देंगे तो शेष जो खिलाड़ी बचे उनकी औसत आयु निकल जाएगी। 10 में से 8 गया, 2 हासिल, एक इधर आ गया, 7 हो गया, एक बचा, फिर इधर 312, ये कितने 12 खिलाड़ियों की, तो 12 दूनी 24 और 6 और 1 7, 12 छंग 72, तो ये 26 के आ गया हमारा, शेष 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 साल आ गई। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन
अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 26 से विभाज्य है। मतलब 26 से विभाज्य कौन सी संख्या है, ये नंबर दे रखे हैं, इनमें से 26 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी। तो 26 से विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, 13 और 2 में। 13 दूनी 26 होता है, जो संख्या 13 और 2 से विभाज्य होगी वो 26 से भी विभाज्य होगी। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर 2 से विभाज्य है, कौन कौन से नंबर 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्यता का नियम होता है इकाई अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। ये जो इकाई अंक है ये 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। अब ये तीनों नंबर 2 से विभाज्य, तो अब इनमें हम 13 की विभाज्यता का नियम लगा के चेक कर लेंगे। तो जैसे 846 है ना, 846 में हम 13 का भाग देंगे, तो हम कितनी बार भाग देंगे कि 86 84 जो है उससे कम रहे, है ना। तो 13 छंग 78 हो जाएगा, 78 और कितना बचा 6, फिर 66 हो जाएगा। तो 66 13 पंजे 65, फिर भी एक बच जाएगा। तो मतलब इस नंबर में 13 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि शेषफल बच रहा हमारा कितना, एक, है ना। अब अगले नंबर में भाग दे के देखेंगे हम 754 में 13 का भाग देंगे, तो 13 चौक 75 से छोटी नंबर आना चाहिए। तो 13 पंजे 65, 78 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 पंजे 65, बच कितना रहा 10, 13 छः 78, 13 अठे 104। तो ये पूरा पूरा कट रहा है, 13 अठे 104 होता है, पूरा पूरा कट रहा है। मतलब ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 से ये पूरी तरह से विभाज्य हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न नंबर 60 तक सोल्व किया। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। और दोस्तों यदि आपको समझ में आया तो इसमें कमेंट जरूर करें आप। धन्यवाद दोस्तों।